नमस्कार साथियों, मैं बात करने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट का जो टाइपिंग टेस्ट मई और जून के महीने में होने वाला है। तो उसमें आपको क्या करना है जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सके, अच्छी हो सके और आप अपनी टाइपिंग क्वालिफाई कर सके। तो आप में से बहुत से परीक्षार्थी ऐसे होंगे जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट का रिजल्ट आया है उसमें टाइपिंग क्वालिफाई भी किए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिनकी शानदार स्पीड है। तो इनके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करूंगा जिनका स्पीड एवरेज है या फिर एवरेज से नीचे है और बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। यानी बॉर्डर के करीब का मतलब ये है इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट इसमें टाइपिंग टेस्ट मांगता है और हिंदी में 25, जो इस बॉर्डर के पास है। तो किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, किन बातों पर आपको ध्यान देना है जिससे आप टाइपिंग क्वालिफाई कर सके, ठीक है ना। तो जैसे दो तरीके के बच्चे होंगे, अगर टाइपिंग टेस्ट आप सीख रहे हैं तो एक तो घर पर ही करते होंगे, नहीं तो कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे। अगर कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं तो वहाँ तो करिए, ठीक है, लेकिन साथ में आपको घर पर भी करना है। घर पर भी करना है, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से कैसे टाइपिंग करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे जाइए, मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। और लैपटॉप आपके पास है तो वहाँ भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट में भी आप वहाँ सीख रहे हैं, वहाँ सही है, आपको घर पर भी करना है। जो लोग एवरेज हैं या फिर एवरेज से कम वाले विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करना है। रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है, रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए, कटअप के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो रिजल्ट का वेट नहीं करना, आप दिन रात एक करके तैयारी करिए। 8 से 10 घंटा 12 घंटा जितना भी हो सके उतना आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। और जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी भी होगा और स्पीड भी बढ़ेगा। और आपको लगातार टाइपिंग नहीं करना है, लगातार टाइपिंग नहीं करना है, 1 से 1.5 घंटा करिए, फिर उसके बाद 10-15 मिनट ब्रेक दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करिए। लगातार करेंगे तो हाथ भी दर्द करेगा, इरिटेट भी होंगे, लगातार नहीं करना है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना, स्पीड पे नहीं। अगर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी, फिर बैक स्पेस आएंगे, टाइम भी लगेगा और एक्यूरेसी नहीं हो पाएगा, तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे। आप क्या करिए, स्टार्टिंग में भले समय लगे, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जब एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे धीरे धीरे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगा तो एक्यूरेसी परसेंटेज भी आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। और घर पर जो है 8 से 10 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करिए। और इंग्लिश में अगर हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश में मान लीजिए अगर स्पीड नहीं बढ़ पा रही तो कई सारी इसमें वेबसाइटें हैं। तो ए से लेकर के जेड तक लेटर जो टाइप किया जाता है उसमें देखिए कितने सेकंड में आप टाइप कर पाते हैं। मान लीजिए पहली बार में आपने टाइप किया ए से लेकर के जेड तक, आपका 10 सेकंड लगा, तो फिर अगली बार में कोशिश करिए कि 9 सेकंड में टाइपिंग हो जाए, ए टू जेड 9 सेकंड में हो जाए, 8 सेकंड में हो जाए, 7 सेकंड में। अगर ये कर लेते हैं तो आपके अंगुलियों का जो है वो सिग्नल देगा, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ेगा और आप फास्ट तरीके से टाइपिंग कर पाएंगे। तो इसको आपको ध्यान देना है, इस लेकर के जेड तक इतना कम समय में, एक कम से कम आधा घंटा इस पर ज़रूर फोकस करिए। आधा घंटा इस पर जब आप वर्क करेंगे, आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे, आधा से 1 घंटा ए से लेकर के जेड तक, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो इस लेकर के जेड तक आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा इसको डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और हिंदी में जब मैंने टाइपिंग दिया था ये 5512 वाले में, तो जो कोडिंग वाले अक्षर होते हैं हिंदी में, तो उसमें कम शब्द आया ही नहीं था। इस जो कोडिंग वाले अक्षर होते हैं उससे नहीं आया था, ये जो कीबोर्ड से नॉर्मल जो बनते हैं उन्हीं सब से आए थे। और तो उसमें उसको लेकर के ज़्यादा परेशान मत होइए, हो सकता है इस बार जो टाइपिंग टेस्ट आपका हो इस बार भी नहीं आए, लेकिन आपको सतर्क रखना है। आपको सतर्क इसमें रहना है, गलती नहीं करना है कि चलो हम वो नहीं सीखेंगे, जो कोड वाले अक्षर बनते हैं उसको हम नहीं सीखेंगे, वो भी आपको सीखना है। हर तरीके से अलर्ट रहना है, पता नहीं किस टाइप के पैसेज आ जाएं, क्या आ जाएं, ठीक है ना। भले ही 5512 में ज़्यादा कठिन पैसेज नहीं आए थे, मैंने दिया था, आसान पैसेज आया था, हिंदी इंग्लिश दोनों, और कोडिंग वाले हिंदी में अक्षर नहीं आए थे। लेकिन इस बार क्या पता आ जाए तो क्या करेंगे। तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है, अच्छे से प्रिपेयर रहना है, अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए
और जो जितनी चीज़ें बताएं उसको आप ध्यान रख करेंगे तो ज़रूर आपका टाइपिंग जो है क्वालिफाई होगा, आप सफल होंगे। और रिजल्ट का वेट मत करिए, कितना कटअप जा सकता है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है। आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए, 100% एफर्ट दीजिए, दिन रात एक करके प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए। अभी 3 महीना है, आप काफ़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, काफ़ी सुधार जो है हो सकता है। आपको लापरवाही नहीं करना है, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, तभी क्वालिफाई करेंगे। और टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है। अभी देखिए 90,000 टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। 5512 वाले पोस्ट में, जूनियर स्टूडेंट 1255 वाले पोस्ट में 90,000 टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। तो 90,000 में से मात्र 26,000 जो है क्वालिफाई किए हैं। अब 26,000 लोगों का डीबी हो गया, बाकी लोग फेल हो गए। तो मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में वहाँ प्रेशर होता है, तो घर होता है, घर पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसको लेकर के नहीं चलना है। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है, तो वो भी अगर मान लीजिए यहाँ पे घर से लेकर के, जैसे इंग्लिश में अगर 30 शब्द प्रति मिनट है तो कोशिश करिए 35 करने का, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है। अगर यहाँ 35 है तो वहाँ आराम से कर ले जाएंगे। हिंदी में इसी प्रकार से आपका 25 है तो 30 करने की कोशिश करिए, अगर 30 है तब भी आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।